भैया को क्या बोलती हैं? ए जी जी नहीं, हम ज्यादातर बाबू के नाम से ही बोलते हैं। रौनक के पापा ऐसे और बोलती है ठाकुर जी, तो हमको बहुत प्यारा लगता है। मंदिर जब बन जाएगा क्या होगा। गोपालगंज के डीएम नवल किशोर सर, बैकुंठपुर विधायक माननीय प्रेमशंकर भैया और एसपी सर द्वारा हमें सम्मान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं गायक मनोहर सिंह। आज हम लोग का दौड़ भाग वाला कार्यक्रम है, यानी कि 2 राज्यों में कार्यक्रम है। एक तो बिहार गोपालगंज के नारायणी महोत्सव में और दूसरा कुशीनगर के बासी धाम महोत्सव में। दोनों कार्यक्रम शाम के समय है, अंतराल 2 घंटे का है और दोनों कार्यक्रमों की दूरी है 150 किलोमीटर की। इस यात्रा में हमारे साथ राजेश्वर भाई हैं, रितेश भाई हैं। तो अपनी माताजी का आशीर्वाद लेते हुए हम दोनों निकल चुके हैं कार्यक्रम के लिए। यूपी से बिहार 2 जगह हम लोग को दौड़ना है, इसलिए 2 बैग है, एक यूपी वाला और एक बिहार वाला। खेती बाड़ी का सीजन है और मैं किसान का बेटा हूँ। चारों तरफ देखिए अनाज रखे हुए हैं जो हमारे पिताजी की मेहनत से है। चलने के लिए सवारी हम लोग तैयार। बाय मम्मी। तो हमारी यात्रा शुरू हुई है हमारे गाँव से गोपालगंज के लिए। चलते चलते रास्ते में दिख गया पानी फल। हमारी ठकुराइन को पानी फल बहुत पसंद है, तो उनको रुकना ही था। और देखिए वो रुक के दुकानदार के पास बैठ के वो पानी फल खरीद भी रही हैं। ससुराल की यात्रा में हम हमेशा समोसा वमोसा खाते हुए निकलते थे और रास्ते भर हम लोग परेशान होते थे। मैं कहना ये चाह रहा कि लंबी यात्रा जब हो तो ऐसा चीज खाएं जिससे आपको कोई तकलीफ न हो। खरीदारी के समय ही देखिए ये करेला है जो नेनुआ की तरह दिख रहा है और ये है बैगन जो लौकी की तरह दिख रहा है। हम लोग तो पूरा कंफ्यूजिया गए थे। खैर भैया, इसी को कहा जा सकता है टेक्निकल खेती। तो लौकी समझ रही थी, भगवान बैगन है। खैर आज के ज़माने में कुछ भी असंभव नहीं। अब हम लोग पहुंच गए इसी बीच गोपालगंज 4-5 घंटे की यात्रा करते हुए और हमसे मुलाकात हुई मोटू अंकल से। मोटू अंकल ने गोपालगंज की मशहूर मिठाई पेड़ुकिया हमें दिया और इनका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग पुनः आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही हम लोग को दिखा नारायणी महोत्सव जिला गोपालगंज का ये बैनर पोस्टर जिसपे हम लोग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही राजकरण जी और किशन जी से मुलाकात हमारी हुई। राजकरण जी और किशन जी हमें लेके गए ब्रिज किशोर जी के घर। ब्रिज किशोर जी का परिवार बहुत बड़ा मुहिम चला रहा है गौरैया को बचाने के लिए, जिससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए। ये है शोभित उनके पुत्र और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गौरैया को खाने नहाने रहने के लिए इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जहां आज गौरैया विलुप्त होने की कगार पर है तो ऐसे लोग बचाने के लिए लगे भी हैं। यहाँ गौरैया कुछ खेल खा भी रही हैं। दोनों का जोड़ी लाजवाब है। बताते हैं भाभी। बहुत बढ़िया, आप लोग का दोनों आदमी का जोड़ी बहुत अच्छा लगता है। भाभी और बोलती है ठाकुर जी, तो हमको बहुत प्यारा लगता है। आप भैया को क्या बोलती हैं? ए जी जी नहीं, हम ज्यादातर बाबू के नाम से ही बोलते हैं। रौनक के पापा ऐसे ऐसे प्रशंसकों से मिलकर आत्मीय सुख मिलता है जो हमें इतना करीब से समझते जानते हैं। अब हम लोग आ गए गोपालगंज अतिथि गृह, यहाँ रेडी होंगे। इसके बाद नारायणी महोत्सव के लिए सबसे पहले निकलेंगे। तो हम हो चुके हैं रेडी, हम चलते हैं मंच पे। तैयार होके निकल गए डुमरिया घाट नारायणी महोत्सव के लिए। बैक स्टेज प्रशंसकों के साथ फोटो सेशन हुआ। इसके बाद हमारी परफॉर्मेंस, जो कि आपके गोपालगंज के दामाद भी है, मनोहर जी हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आए हमारे बीच। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं गायक मनोहर सिंह डुमरिया घाट में आयोजित इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम नारायणी महोत्सव में हमरा के आमंत्रित करे खातिर जिला प्रशासन गोपालगंज, बिहार सरकार, माननीय यहाँ के प्रतिनिधिगण लोग के हम आभार व्यक्त करते हैं। बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे तो इस जोश और एनर्जी के साथ हमने गोपालगंज जिला प्रशासन के सामने अपनी प्रस्तुति रखी।
यहाँ कार्यक्रम थोड़ा विलम्ब शुरू हुआ, हमें अगले कार्यक्रम के लिए निकलना था, लेट भी हो रहा था। यहाँ मंच पर हमें नवल किशोर सर डीएम गोपालगंज, प्रेम शंकर भैया बैकुंठपुर विधायक हमें सम्मानित कर रहे हैं, एसपी साहब भी हैं। मेरी पहचान, मेरा अभिमान, मेरा सब कुछ ये गोपालगंज है। मैं गोपालगंज की बेटी हूँ। पडरौना कुशीनगर के विधायक मनीष भैया अपनी गाड़ी अलका को लेने के लिए भेजे थे, तो मैं अपनी गाड़ी से निकला और अलका थोड़ा विलंब निकलेंगी क्योंकि उनको परफॉर्मेंस करना था। यहाँ अलका को गोपालगंज जिला प्रशासन द्वारा सम्मान प्राप्त हो रहा है और मैं निकल चुका। डुमरिया घाट से पडरौना की दूरी 150 किलोमीटर की है और हम लोग को थोड़ा विलंब भी हो गया था, इसलिए हमारी गाड़ी स्पीड में चल रही है। अब हम लोग पहुँच गए पडरौना बासी धाम महोत्सव में। यहाँ लाखों की भीड़ है, चलने का भी जगह नहीं है। साथ ही विलंब होने के कारण हमें गाड़ी में ही कपड़ा चेंज करना पड़ा क्योंकि होटल जाने का समय नहीं था। इतना बड़ा मेला मैंने नहीं देखा, बासी धाम जितना बड़ा मेला। इतनी भीड़ है कि मैं बता नहीं सकता, और यूपी और बिहार दोनों तरफ कार्यक्रम हो रहे हैं। कहा जाता है 100 काशी का स्नान और 1 बासी धाम का स्नान सब बराबर है। यहाँ लाखों की भीड़ है और हम मंच के पास आ गए हैं। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और विधायक मनीष भैया हमें सम्मानित कर रहे हैं और मैं इनको भी गवाने वाला हूँ आज। तो हम लोग भी गाना गावेलू, मनोहर खाली गाना नहीं गावेला। तो हम लोग गाइबू का निमिया के डारू मैया डाली झुलुआ हो कि झूली रे झूली। जितना हमार माई बहन है उन्हां लोग खातिर हम गावत नहीं गाना कि मैया मोरी गावेली गितिया हो कि झूली रे झूली। मंदिर अब बनने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा क्या होगा। यहाँ विधायक जी के गाने से माहौल और खुशनुमा हो गया। बाकी हम लोग अपनी धमाकेदार प्रस्तुति करते रहे, एकदम मजेदार परफॉर्मेंस होता रहा, लोग एंजॉय करते रहे। कलाकार को जब दर्शकों का साथ मिलता है तो कार्यक्रम में ऐसे ही मजा आने लगता है। एक चाचा है, खूब एंजॉय कर रहे हैं। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में। इसी बीच हमारी साथी अलका का भी आगमन हो गया। लेकिन जब मैंने देखा कि कई सारे लोग ट्रैक्टर पे बोरा बिछा करके और सब लोग सूत के नहाए चलत बा, केहू ऑटो बुक कइले बा, तो केहू टेम्पो बुक कइले बा, केहू अपन सवारी से बा, तो केहू पैदल बा। बासी धाम में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का बहुत महत्व है और यहाँ कम से कम 5 लाख की भीड़ थी स्नान करने के लिए। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो ब्लॉग और भी लंबे होंगे। अगर आपको गाने सुनने हैं तो अलका सिंह पहाड़िया फेसबुक पेज पर या मनोहर सिंह फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर अलका सिंह पहाड़िया लाइव परफॉर्मेंस, मनोहर सिंह लाइव परफॉर्मेंस करके सुन सकते हैं, सर्च करके। मैं उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग का हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इस बासी महोत्सव में मुझे गाने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही पडरौना विधायक हमारे बड़े भैया मनीष भैया का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को उम्मीद करते हैं ब्लॉग बहुत एंटरटेन किया होगा। बताइएगा जरूर कौन सा मोमेंट आपके दिल को छुआ। दिल से आप सभी का धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।